प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।
धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा का कि उसने एक बार फिर ये मौका दिया कि आपके साथ रूबरू होकर परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सके। आइए आज के दिन हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से आज एक शिक्षा की बात को सीखेंगे। एक ऐसी बात जो मेरे और आपके लिए बरकत से भरी है, एक ऐसा विषय जो मेरे और आपके परिवारों के लिए बरकत से भरा है। मेरे साथ निकाले नीति वचन की किताब, सुलेमान के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के दास दाऊद का बेटा सुलेमान राजा ने नीति वचन 3 अध्याय के अंदर और उसकी 33वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पे बाखूबी बहुत खूबसूरत तरीके से सुलेमान राजा यहां पे व्यक्त कर रहा है। एक खूबसूरत बात मुझे और आपको बता रहा है और मैं यकीन जानता हूं ये वाली बात आपके लिए और आपके घर के लिए बरकत की बात होगी। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। आज इस नए साल में खुदा बाप मुझे और आपको एक शिक्षा दे रहा है। जानते हैं क्या? यह शिक्षा है कि दुष्ट के घर पे यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। यहां परमेश्वर 2 घरों की बात कर रहा है। यहां परमेश्वर 2 जगहों की बात कर रहा है। एक घर दुष्ट का है, एक घर धर्मी का है। एक घर है श्राप का और एक घर है आशीष का। हम कह सकते हैं द हाउस ऑफ कर्स और द हाउस ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि बरकत का घर और परमेश्वर का वचन यह भी बता रहा है श्राप का घर। आज श्राप की बात नहीं करेंगे, आज कर्ज की बात नहीं करेंगे, आज हम बरकत की बात करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे घर बरकत के घर बने। परमेश्वर चाहता है मेरा परिवार बरकत का परिवार बने। हम सब इस वाली बात को चाहते हैं, हम सब इस वाली बात के लिए दुआएं करते हैं। इसीलिए तो हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, इसलिए तो हम खुदा के घर में जाते हैं, इसलिए हम खुदा के लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं, इसलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाएं करवाते हैं कि मुझे बरकत मिले, मेरे परिवार को बरकत मिले, मेरे बच्चों को बरकत मिले। तो क्या आज हम सोचते हैं इस वाली बात को कि यकीनन क्या आसमान का खुदा मुझे बरकत दे रहा है? क्या आसमान का खुदा मेरे परिवार को बरकत दे रहा है? आज खुदा चाहता है कि मेरा घर द हाउस ऑफ ब्लेसिंग बने, मेरा परिवार द हाउस ऑफ फैमिली बने, मेरे बच्चे द हाउस ऑफ ब्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रंस बने। लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा? यह वाली बात किस तरीके से साबित हो सकती है कि मेरा घर बरकत का घर बनेगा? क्योंकि कई बार तो इंसान सिर्फ यही सोचता है कि घर सिर्फ एक रॉ मटेरियल से बनता है, ईंट गारे पत्थर सीमेंट इनसे घर बनता है और इसी के लिए इंसान आज की तारीख में मेहनत कर रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि घर सिर्फ ईंट सीमेंट बदरपुर और रेत से नहीं बनता है, घर यहोवा के हाथ से बनता है, घर यहोवा की बरकत से बनता है। और जिनके घर सिर्फ ईंट सीमेंट और रेत और बारूद से बनते हैं उनके घरों में बरकत नहीं होती है। उनके घर में रुपया बहुत मिलेगा आपको, उनके घर में सोना चांदी बहुत मिलेगा आपको, उनके घरों के अंदर गाड़ियां भी होंगी, बहुत बड़े वाले आलीशान मकान में भी रह रहे होंगे, लेकिन उनके घर के अंदर खुशियां नहीं होंगी, उनके घर के अंदर आराम नहीं होगा, बिस्तरा तो होगा, नींद नहीं होगी, भरपेट खाना तो खाएंगे लेकिन पेट भरेगा नहीं, जिस्म पे लगेगा नहीं, महंगे ब्रांडेड कपड़े तो पहनेंगे लेकिन जिस्म गरमाएंगे नहीं, वो खूब घूमेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये वाली चीजें हैं बरकत, और ये बरकत सिर्फ आसमान का खुदा दे सकता है। ये चीजें ब्लेसिंग्स में आती हैं। ज्यादा रुपया, कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद रुपया, शायद सोना, शायद बड़ा वाला मकान यही बरकत है। नहीं नहीं नहीं, हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक चीज सिखाता है, ये सारी चीजें द पार्ट ऑफ ब्लेसिंग है, ये बरकत का एक हिस्सा है। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जिस तरह हम सब इस वाली बात को जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले वो सैंपल्स निकालती है, चाहे शैम्पू हो, चाहे खाने का कुछ हो या कुछ भी चीज हो, सैंपल निकाल दिए। इवन अगर ऑटोमोबाइल कंपनी भी होती है और अपना कोई बाइक या कार मार्केट में निकालती है तो पहले वो टेस्ट ड्राइव के लिए रखती है, देखती है, लोगों से पूछती है, उनका फीडबैक लेती है, कैसा है, लोगों को पसंद आया, गाड़ी पसंद आई, डिजाइन पसंद आया, इसकी परफॉर्मेंस पसंद आई। ऑटो एक्सपो में लगाते हैं, घर घर जाके सेल्समैन आपके भी घर आते होंगे और कहते होंगे ये नया प्रोडक्ट आया, आप इसको चेक करके देखिए। और जब हम यूज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम फीडबैक देते हैं, तब कंपनी उसको मार्केट में लेकर आती है। ठीक इसी तरीके से हमारा रुपया, हमारा सोना चांदी, हमारा बड़ा मकान, हमारी बढ़िया गाड़ी, हमारी ऐशो आराम की चीजें, ये पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग है, ये एक एज ए सैंपल परमेश्वर हमें देता है। लेकिन मुसीबत की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि आज की तारीख में हम मसीही लोग, आज की तारीख में इस दुनिया के लोग सिर्फ इन सैंपल्स में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं।
खुश हो जाते हैं, अरे खुदा ने तो इससे बढ़कर बरकत आपके लिए रखी है, आसमान के खुदा ने तो इससे कहीं अधिक आपके लिए रखी है, ऐसी वाली बरकत रखी है जिसके लिए बाइबल में पौलुस रसूल कहते हैं कि ना तो आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और ना मनुष्य के चित्त पे चढ़ी है, क्योंकि आसमानी चीजें कभी खत्म नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं डिवाइन ब्लेसिंग की, जो कभी खत्म नहीं होती। और अगर ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास नहीं हुई तो रुपया यूं चला जाएगा। अगर डिवाइन ब्लेसिंग नहीं हुई तो बड़ा मकान तो होगा, लेकिन उस मकान में आनंद नहीं होगा। अगर डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होगी, आप महंगी गाड़ियों में घूमेंगे तो सही, लेकिन उसमें आपको शांति नहीं मिलेगी। महंगा वाला लाखों रुपए का आपके पास गद्दा तो होगा, लेकिन उसमें आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग नहीं है। डिवाइन ब्लेसिंग होती है थोड़ी चीजों में ज्यादा चीजों का मजा। हालेलुया। बाइबल में लिखा उस औरत के पास से मुट्ठी भर मैदा था। डिवाइन ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। बाइबल में यह नहीं लिखा कि उसका मैदा बढ़ता चला गया, या जब वो घर में गई अपने, जब एलिया को उसने मना कर दिया और घर में गई, जाकर देखा तो ढेर सारे मटके रखे हुए थे जो मैदे से भरे हुए थे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। मटका वही था, मैदा उतना ही था, लेकिन हर बार जब वो मटके का ढक्कन हटाती थी उसमें से मैदा मिलता था। उसका मैदा 3.5 साल तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। इसे कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग। उस कुप्पी का तेल खत्म ही नहीं हुआ, बर्तन भरते चले गए। इसे कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग। उस टोकरी के अंदर 5 रोटी और 2 मछली खत्म ही नहीं हुई। तकरीबन हजारों आदमियों ने वहां पे, हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों ने वहां पे खाना खा लिया, लेकिन उस 5 रोटी और 2 मछली खत्म ही नहीं हुई। इसे कहते हैं ब्लेसिंग। और यही ब्लेसिंग खुदा आपको देना मांग रहा है। डजंट मैटर कि आपकी तनख्वाह कितनी है। हो सकता है थोड़ी सी तनख्वाह में आप रह रहे हो सकता है आपके पास छोटा सा मकान हो सकता है छोटी सी नौकरी करते हो सकता है छोटी सी दुकान हो आपकी, हो सकता है किसी के घर में जाके आप काम करते हो। ये आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ये छोटी सी चीज है, लेकिन खुदा बाप इसी के अंदर आपको इतनी ब्लेसिंग दे देगा जो किसी को लाखों रुपए में मिलती है। आपके छोटे से मकान में, छोटे से कमरे में, एक कमरे के फ्लैट में खुदा आपको इतना आनंद देगा। हो सकता है शायद आप झुग्गी में रहते हो, उसमें खुदा आपको इतना आनंद देगा। हो सकता है आप दाल रोटी खाते हो, उसमें खुदा आपको इतना आनंद देगा जो शायद किसी को 5 स्टार होटल में खाना खाने में ना मिले। ये ब्लेसिंग है, और खुदा बाप ये ब्लेसिंग मुझे और आपको देना चाहता है। और इसीलिए खुदा बाप कह रहा है द हाउस ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। बरकत का घर। ये बरकत का घर बनना बहुत जरूरी है। सिर्फ फोकस ना करें कि मेरा ईंट मकान का घर बन जाए। आज लोग खुदा से दुआ करें कि मेरा घर बरकत का घर बने, द हाउस ऑफ ब्लेसिंग। तो ये होगा कैसे? तरीका इसी में लिखा है। अगर हम पढ़ें इसकी 33वीं आयत को, उसमें लिखा है दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर। किसके वास स्थान पे? किसके रहने की जगह पर? धर्मी के, जो रास्तवास है। इट्स मीन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा घर बरकत का घर बने, मेरा जीवन बरकत का जीवन बने, मेरे बच्चे बरकत के बच्चे बने, मेरा परिवार बरकत का ब्लेसेड फैमिली बने, तो मुझे धर्मी बनने की जरूरत है। अब सबसे पहली चीज यह समझने की जरूरत है कि धर्मी कहते किसे हैं। कई बार दुनिया में बहुत से लोग इस वाली बात को समझते हैं, सारा दिन गाना गाना, सारी रात दुआ करते रहना, सारा दिन बाइबल पढ़ते रहना, शायद यह धर्मीपन है। नहीं, इसको धर्मीपन नहीं कहते हैं। जानते हैं बाइबल में धर्मीपन की परिभाषा क्या लिखी है? अकॉर्डिंग टू बाइबल, धर्मीपन का मतलब होता है परमेश्वर से सही संबंध। क्या मेरा खुदा बाप से संबंध है? क्या मेरा रिलेशन खुदा बाप से अच्छा है? क्या मैं खुदा बाप से बहुत अच्छी रीति से जुड़ा हुआ हूं? क्या मेरा रिश्ता खुदा बाप से बहुत अच्छा अटैच्ड है? क्या मैं परमेश्वर के साथ अपना समय बहुत ज्यादा बिताता हूं? मैं उन वाले धर्मियों की बात नहीं कर रहा जो ये वाली बात सोचते हैं कि संडे टू संडे हम बहुत अच्छे धर्मी हैं। नहीं नहीं, संडे 2 घंटे वाले क्रिश्चियंस की मैं बात नहीं कर रहा। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही समझते हैं, उन्हीं को धर्मी कहा जाता है, जो संडे टू संडे 2 घंटे वाले हैं, बस वो हो गया। नहीं 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 नहीं, खुदा कलाम बताता है हमारी असली धार्मिकता वहां नहीं जो हम चर्च में हैं, हमारी असली धार्मिकता वहां है जो हम चर्च से बाहर हैं। मसीह शिक्षा चर्च के अंदर धर्मी बनाने की नहीं बताती है। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम चर्च से बाहर दुनिया के अंदर परमेश्वर को किस तरीके से दिखा रहे हैं, लोग हमारे अंदर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। यह हमारा धर्मीपन है। बहुत से क्रिश्चियन सिर्फ यही वाली बात समझते हैं, बहुत से मसीह सिर्फ इस वाली बात को सोचते हैं कि हम संडे चर्च चले आते हैं, इट्स इनफ। मैं संडे जाने वाली बात के खिलाफ नहीं हूं, मैं चर्च जाने के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस वाली बात को नहीं कह रहा कि चर्च नहीं जाना चाहिए। चर्च तो जाना चाहिए, हमारी एक ड्यूटी है। बीइंग एज ए क्रिश्चियन हमें चर्च जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ चर्च जाना बहुत जरूरी है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, तो यह हमारी गलतफहमी है। यहां पे हम गलत है।
जो कुछ आप चर्च में जाके सीखते हैं, आप गीत गाना सीखते हैं, आप दुआ करना सीखते हैं, आप बाइबल पढ़ना सीखते हैं, यह हमारे लिए ड्यूटी बनती है कि हम वही वाली चीजें बाहर भी करें। जब चर्च के गेट से बाहर निकले और अगले संडे हम आए, वो दिखाता है कि हम कितने धार्मिक हैं। वहां परमेश्वर का वचन बताता है हम परमेश्वर के साथ कितने जुड़े हुए हैं। मैं बीते दिनों एक आदमी से मिला, एक फैमिली में गया, वहां उन्होंने मुझे दुआ करने के लिए बुलाया। जब मैं उनके घर में प्रार्थना कर रहा था, मैंने उनसे पूछा आप बाइबल पढ़ते हैं? उन्होंने एक जवाब दिया, संडे पढ़ लेते हैं। मैंने उनसे पूछा आप दुआ करते हैं? संडे तो कर ली। मैंने उनसे पूछा आप गीत गाते हैं? संडे तो गा लिया। आज यही मेंटालिटी मोस्टली क्रिश्चियंस की है कि संडे तो कर लिया, संडे दुआ कर लेते हैं, संडे बाइबल पढ़ लेते हैं, संडे हम गीत गा लेते हैं, हो गई हमारी धार्मिकता। यह धार्मिकता नहीं है। ऐसे वाले धर्मियों के घर कभी बरकत के घर नहीं बन सकते। परमेश्वर चाहता है जो कुछ आप संडे यहां सीखते हैं, यहां आपको सिखाया जा रहा है, यह आपका एक ट्रेनिंग सेशन है, यह एक ट्रेनिंग स्कूल है आपका, आपको यहां सिखाया जा रहा है। आपके लिए जरूरी है आप इसे जाके अपने घर में भी करें। जो गीत आप यहां गाते हैं आप घर में भी गाया करें, जो आप वचन यहां पढ़ते हैं आप घर में भी पढ़ा करें। जिस तरीके से आप यहां पे आपस में बातें करते हैं वैसे ही आप घर में भी हो। कितनी खूबसूरती से हम चर्चिस में बातें करते हैं, लोगों को देखिए कितने मुस्कुरा के, कितने खुश होके, कितने ऐसे बिल्कुल पाकीज़गी वाली हालत में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और खुदा के घर में रहते हैं। क्या ऐसी ही पाकीज़गी, ऐसी ही खुशी, ऐसा ही शादमानी, ऐसा ही बिल्कुल माहौल क्या हमारे घरों में भी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम खुदा के घर को अपने घर तक नहीं लेकर जाएंगे, जब तक हम परमेश्वर की बातों को अपने घर तक लेकर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा घर बरकत का घर नहीं बनेगा। खुदा के लोगों, ये बात हमें सीखनी है। इस नए साल में ये बात हमें सीखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा घर बरकत का घर बने, हम परमेश्वर को अपने घर में लेकर जाएं। क्योंकि भजन संहिता 127 और उसकी पहली आयत के अंदर साफ रीति से दाऊद राजा, जो सुलेमान राजा के पिताजी हैं, उन्होंने ये वाली बात कही है, अगर घर को यहोवा ना बनाए। सुनिए, धर्मी इस वाली बात को जानता है कि घर को बनाने में यहोवा का हाथ होना चाहिए, द हैंड ऑफ गॉड। दाऊद राजा को ये वाली बात मालूम है। क्या आपको मालूम है, बहुत से लोग सोचते हैं घर बनाने में रुपया पैसा चाहिए होता है। बहुत से लोग सोचते हैं घर बनाने में क्वालिफिकेशन, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं मना नहीं कर रहा कि आप क्वालिफाइड ना हो, आप एजुकेटेड ना हो। मैं मना नहीं कर रहा कि आप बड़े बड़े मकान ना बनाएं। मैं मना नहीं कर रहा आप ना घूमें। मैं और चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं इस वाली बात को आपको सिखाना और समझाना मांग रहा हूँ कि जितनी ज़रूरी ये चीज़ें हैं उससे कहीं अधिक ज़रूरी आसमान का खुदा है। अगर आसमान का खुदा नहीं होगा तो इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ के अंदर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सुलेमान ने लिखा है नीति वचन की किताब के अंदर, कोई भी अपने धन की बताया से अपने भाई को बचा नहीं सकता। हमारा धन हमें नहीं बचा सकता, लेकिन आसमान का खुदा हमें बचा सकता है। हॉस्पिटल्स में जाइए, कितने लोग हैं जो हाथों में रुपया लेकर डॉक्टरों के आगे रो रहे हैं, घुटनों में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हमारे अजीज को बचा लो। घर बेच देंगे, जेवरात बेच देंगे, लोन ले लेंगे, ऑपरेशन करिए, किसी तरीके से बचा लीजिए। इतना रुपया होने के बावजूद भी डॉक्टर एक ही लाइन कह के वहाँ से चला जाता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में है, क्यों ना सबसे पहले वहीं चले जाएं, ताकि ना हमें अपनी दुकान बेचनी पड़े, ना हमें अपना घर बेचना पड़े, ना हमें जेवरात बेचने पड़े, ना लोन लेना पड़े। आसमान के खुदा के पास जाएंगे तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा वहां से हमें मिलेगा। हालेलुया। अगर घर को यहोवा ना बनाए, धर्मी इस वाली बात को जानता है। धर्मी को मालूम है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मुझे अपना घर बनाना है तो मुझे खुदा को अपने घर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ चर्च में खुदा के साथ समय नहीं बिताना, मुझे घर में भी खुदा के साथ समय बिताना है। सिर्फ चर्च में मेरे को बाइबल नहीं पढ़नी, मुझे घर में भी बाइबल पढ़नी है। मुझे सिर्फ चर्च में गीत नहीं गाने, मुझे घर में भी गीत गाने हैं। आए खुदा के लोगों, अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तो मैं आपसे चाहूंगा सिर्फ संडे इबादत नहीं करनी, सिर्फ संडे बाइबल नहीं पढ़नी, सिर्फ संडे दुआ नहीं करनी, सिर्फ संडे गीत नहीं गाने, बल्कि मुझे और आपको ये सारे काम जो हम संडे को करते हैं हमें डेली अपने घर में करने हैं। और यही चीज इस बात को दर्शाती है कि मेरी सहभागिता कितनी मेरे परमेश्वर के साथ है। मेरा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। और अगर किसी के साथ इंसान को रिश्ता अच्छा करना होता है तो सबसे मेन जो कंडीशन होती है वो यही होती है, समय गुजारना। जब तक मनुष्य किसी के साथ समय नहीं गुजारेगा तो वो उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं कर सकता। अगर आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा करना है तो आपको उसके साथ समय गुजारना पड़ेगा। सिर्फ संडे टू संडे 2 घंटे आप चर्च में आएंगे
तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुदा बाप से रिश्ता अच्छा हो? जब मैं उस फैमिली से बात कर रहा था, मैंने पूछा आप संडे दुआ करते हैं, संडे बाइबल पढ़ते हैं, संडे गीत गाते हैं, तो खाना भी केवल संडे खाते होंगे? कह रहे नहीं, डेली खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं। नहाते भी संडे होंगे? नहीं, डेली नहाते हैं, दिन में 2 बार नहाते हैं। वॉशरूम भी संडे ही जाते होंगे? अरे क्या बात करें पादी साहब आपसे। तो मैंने कहा जब आप सारे काम डेली करते हैं तो दुआ सिर्फ संडे को क्यों करते हैं? बाइबल सिर्फ संडे को क्यों पढ़ते हैं? और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं आसमान का खुदा हमें बरकत दे, आसमान का खुदा मेरे रुपए पे बरकत दे, आसमान का खुदा मेरे बच्चे पे बरकत दे। वो तो देना मांग रहा है, वो तो है ही इसीलिए कि हमें बरकत दे, लेकिन वो देगा तब, क्योंकि ब्लेसिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन, और उसकी कंडीशन ये है कि हम परमेश्वर को अपने घर में लेकर आए। ये बात सीखी नहीं है हमने, हमारे पूर्वज इस वाली बात को सीख चुके थे। आपको मालूम है जब तक मूसा नहीं आया था तब तक खुदा का घर नहीं बना था। उससे पहले लोग कहाँ इबादत किया करते थे? उससे पहले लोग कैसे इबादत किया करते थे? भाई मूसा के टाइम पर ही तो तंबू बना था जिसमें परमेश्वर आके उतरा था। खुदा ने खुद कहा था मूसा से, मेरे लिए तंबू बना, मैं रहूंगा उसमें आके और तुम्हारे बीच में रहूंगा। मूसा ने तंबू बनाया था। तो मूसा के आने से पहले क्या हो रहा था? लोग कैसे इबादत करते थे? क्या उस वक्त चंगाइयां नहीं होती थी? उस वक्त भी चंगाइयां होती थी। क्या उस वक्त खुदा बरकत नहीं देता था? खुदा उस वक्त भी बरकत देता था, और आज से ज्यादा बरकत देता था। जितनी बरकत उस वक्त के समय के लोगों को मिली है, आज उतनी लोगों को नहीं मिल रही है। जितनी चंगाइयां उस वक्त होती थी, आज नहीं हो रही उतनी चंगाइयां। आज की तारीख में बहुत से लोग कहते हैं ये वाली बातें कि वो जमाना तो पता नहीं कैसा था कि जहां पर परमेश्वर उनकी सुनता था, उनके लिए काम करता था। आज खुदा कुछ नहीं कर रहा। कभी हमने अपने आप से पूछा कि क्यों? खुदा तो वही है, वही खुदा इब्राहिम का, वही खुदा इसहाक का, वही खुदा याकूब का है। याकूब को खुदा ने कितना बढ़ाया, इसहाक को 100 गुना बरकत दी, अब्राहम को उसने 25 साल के बाद इतनी बरकत दी कि आज सारी दुनिया में अब्राहम का नाम लिया जाता है, और सारी जातियों का वो आदि पिता बना है, और हम विश्वासियों का वो धार्मिक पिता बना है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये हुआ कैसे? जबकि उस वक्त तो कोई हैकल भी नहीं होती थी, तो लोग कैसे इबादत करते थे? लोग खुदा कैसे उनकी सुनता था? कभी सोचिए ये वाली बात, क्योंकि खुदा के हैकल की बात करें तो तंबू तो मूसा के द्वारा बना था, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें क्रिएट हुई। सुनिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को कही थी, व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय, उसकी 4वीं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं आयत, आराम से पढ़िएगा। साफ लिखिए ये वाली बात कि जो बातें आज मैं तुम्हें कहता हूं, इन्हें अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ सिखाया करना। जानते मूसा के आने से पहले परमेश्वर कैसे लोगों से बातचीत किया करता था? उसने लोगों को सिखाई थी ये वाली बातें कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें दे रहा हूं, इन्हें तुम अपने घर में फॉलो करो। इससे पहले कि तुम खुदा के घर में जाओ, तुम अपने घर को खुदा का घर बना दो। हालेलुया। बड़े संहिता में दाऊद कहता है, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। जानते इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं, बहुत से लोग सोचते शायद चर्च जाने वाली बात हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ चर्च जाने वाली बात हो रही है, बल्कि परमेश्वर का वचन कई तरीकों से, कई एंगल से बात करता है। यहां पे खुदा सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, बल्कि खुदा यहां पे ये भी बात कर रहा है, मुबारक है वो जो तेरे घर को अपना घर बना लेते हैं, या अपने घर को तेरा घर बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके लिए सिर्फ यह जरूरी नहीं कि हम चर्च जाएं, बल्कि हमारे लिए यह जरूरी कि अपने घर को हम खुदा का घर बना दें। जब तक हम अपने घर को खुदा का घर नहीं बनाएंगे, आसमान का खुदा हमें बरकत नहीं देगा। पहले के समय के लोग यही तो किया करते थे, वो अपने घर को खुदा का घर बनाते थे, अपने परिवार के साथ खुदा की हुजूरी में रहते थे। वो अपने घर का माहौल ऐसा बना के रखते थे जैसे खुदा के घर में होता है। क्या हमारे घरों का माहौल ऐसा है जैसे खुदा के घरों का होता है? क्या हमारे घर के अंदर वैसी बातचीत होती है जैसे खुदा के घर में होती है? हम खुदा के घर में तो गीत गाते हैं, क्या अपने घर में गाते हैं? यहां तो हम गीत गा रहे हैं, दिल से आराधना करूं, और घर जाके हमारे दूसरे वाले गीत शुरू हो जाते हैं, ईना मीना डिका वाले, और दिल करे ये और दिल करे वो वाले गाने हमारे शुरू हो जाते हैं। तो कहां से खुदा बाप आएगा? जकई कहने लगा, यीशु मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, जकई बेटा मुझे तेरे साथ तेरे घर में जाना जरूरी है। तो जकई ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। जकई ने कोई नहीं, खुदा बाप यीशु मसीह मैं तो देखना मांग रहा था, बस देख लिया, इट्स ओके, बस इट्स ना बाबा, अब अगली बार मिलेंगे। नो, जकई झट से उतर के आया। मैं सोच रहा था शायद वो कूद गया होगा, वो डाली से नीचे कूदा।
यीशु मसीह तुझे अपने घर लेकर जाऊंगा। और उसका यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाना उसकी जिंदगी को बदल गया और उस दिन उसके घर में उद्धार आया। आपके भी घर में उद्धार आ सकता है, आपके परिवार का उद्धार हो सकता है, आपको छुटकारा मिल सकता है, बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। एक कदम आगे बढ़ाइए तो सही, यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाइए। अपने घर को यीशु मसीह का घर तो बनाइए। सिर्फ घर में चरनी रख लेने से, घर में चरनी बना लेने से या ताला लटका लेने से यीशु मसीह पैदा नहीं होगा। आपको अपने घर का माहौल यीशु मसीह की तरह बनाना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात सीखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए। आज मोस्टली क्रिश्चियंस यही कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे घर के अंदर खुदा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। धर्मी जन को मालूम होता है मेरे घर में खुदा की वैल्यू क्या होती है। धर्मी जन को मालूम है कि मेरे घर के अंदर खुदा के घर की बातें कैसे होनी चाहिए। उसको ये वाली चीजें मालूम है कि मैं किस तरीके से अपने घर को खुदा के घर में तब्दील कर दूं। आज जब लोग घर बनाते हैं तो हर एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं कि फर्नीचर इस डिजाइन का होना चाहिए, वॉल्स का कलर ऐसा वाला होना चाहिए, झूमर ऐसा वाला लगाएंगे, टीवी इतने इंच का होना चाहिए, इस वाली एरिया के अंदर टीवी लगाएंगे, यहां पे किचन होगा, किचन ऐसा वाला रखेंगे, इतने मंजिल का बनाएंगे, यहां पार्क होगा, यहां पे हॉस्पिटल होना चाहिए, ऐसे स्कूल होना चाहिए। एवरीथिंग, हम सब चीजों का ख्याल रखते हैं। क्या कभी हमने इन बातों का ख्याल रखा? हमारे घर में एक कमरा होगा जिसमें हम बैठ के दुआ करा करेंगे, सुबह 6 बजे उठ के दुआ करा करेंगे, शाम को हम लोग 7 बजे बैठ के दुआ करा करेंगे, रात को खाने के बाद दुआ करके हम लोग सोया करेंगे, हफ्ते में एक दिन उपवास रखा करेंगे। हमारे घर में एक रूम होगा जिसको हम प्रेयर रूम बनाएंगे, हमारा टेरेस खाली पड़ा है वहां हम एक चैपल बना देते हैं, खुदा के लोग आए वहां पर दुआ करा करें। हम ऐसी जगह पे घर लेंगे जहां पे चर्च करीब हो। बहुत से लोग ये वाली बातें नहीं सोचते, वो कहते हैं घर हम कहीं पे भी ले लेंगे जहां स्कूल पास में हो, चर्च हो ना हो, डजंट मैटर, हम चले जाएंगे महीने 2 महीने में एक बार, लेकिन स्कूल पास में होना चाहिए, हॉस्पिटल पास में होना चाहिए। हमारे लिए हमारी नीड की ये वाली चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी बनती हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आसमान का खुदा बने। अपने घर का डिजाइन खुदा के घर की तरह बनाइए। सुलेमान ने यही काम करा जब उसने अपनी सबसे प्यार करने वाली बेगम के लिए उसने मकान बनाया। उसके मकान बनाने से पहले उसने खुदा का घर बनाया। जब खुदा का घर बना चुका तो बाइबल में लिखा है तब उसी डिजाइन से, जिस डिजाइन से उसने खुदा का घर बनाया, उसी डिजाइन से उसने अपनी दिल पसंद बीवी के लिए मकान बनाया। वो चाहता तो पहले बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने पहले खुदा के लिए मकान बनाया। खुदा के लोगों, ये वाली बात सीखो। अगर आप चाहते हैं द हाउस ऑफ ब्लेसिंग, कि इस साल मेरा घर बरकत का घर बने, इस साल मेरा परिवार बरकत का परिवार बने, इस साल मेरे बच्चे बरकत वाले बच्चे बने, मेरे घर के विषय में लोग बात करें, मेरे घर की तारीफ हो, मेरे बच्चों की तारीफ हो, तो कुछ और करे ना करे मत सोचिए, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखिए कि मुझे अपने घर को खुदा का घर बनाना है। हालेलुया। मेरा परिवार खुदा का परिवार बने, मेरे घर में खुदा की बातें हो। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं 3 लोगों से आपकी मुलाकात करा सकता हूं, लेकिन आज नहीं, अगले एपिसोड में मैं 3 लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। वो 3 लोग जिन्होंने अपने घर को खुदा का घर बनाया, अपने घर का डिजाइन खुदा के घर की तरह बनाया। और आज सारी दुनिया में इन लोगों के बारे में चर्चा की जाती है, उन लोगों के बारे में बात की जाती है। आपके लोगों के, आपके परिवार, आपके घर के विषय में बात होगी। हो सकता है अब तक बीते साल में लोग गलत तरीके से आपके लिए बात करते हो सकता है अब तक बीते साल में लोग गलत तरीके से आपको देखते हो, आपके घर को देखते हो, आपके परिवार को देखते हो, लेकिन खुदा सब बदल देगा। सच में, हकीकत में नया साल आपके घर को नया बना देगा। हकीकत में नया साल आपके परिवार को, आपके बच्चों को नया बना देगा। आपको एक कदम लेने की जरूरत है, अपने घर को खुदा का घर बनाइए। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। बाप, आज मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस कलाम को सुना है, ये बरकत दे कि वो अपने घर को तेरा घर बनाए। आज हर एक की जरूरत है कि उनका घर बरकत का घर बने। मैं आज टीवी पे देखने वाले और सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, इनको सामर्थ्य दे कि अपना घर बरकत का घर बनाए, तेरे को अपने घर में लेकर जाए। सिर्फ संडे संडे तुझसे मुलाकात ना करे, वरन तेरे को, तेरी बातों को यीशु मसीह अपने घर में लेकर जाए और मंडे से सैटरडे तक वैसा ही जीवन बनाए जैसे संडे को होते हैं। बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे।
हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।